अब खबर आपको बता दें कि सदन में बजट से अधिक नर्सिंग घोटाले की गूंज सुनाई थी। सदन में विश्वास सारंग को मंत्री पद से हटाने की मांग उठती रही। बजट के बीच भी आसंदी के सामने बैठे कांग्रेस विधायक तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग को मंत्री पद से हटाने की मांग करते रहे। सर्वदलीय कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष। नर्सिंग घोटाले के आरोपी हैं विश्वास सारंग। उमंग सिंघार ने यह कहा, विश्वास सारंग पर कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह बात कही गई। कल विश्वास सारंग ने सदन को गुमराह किया है। मंत्री पद पर रहते हुए नहीं हो सकती निष्पक्ष जांच। हेमंत कटारे ने यह बात कही कि जब तक मंत्री पद पर वो रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी और इस पर कल चर्चा हो चुकी है। विश्वास सारंग ने यह भी कहा, मेरे पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। विश्वास सारंग अपने बचाव में ये बातें रखते हुए नजर आए। तो बजट के बीच आसंदी के सामने बैठे कांग्रेस विधायक जमकर हंगामा काटते हुए नजर आए, जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। एक तरफ बजट को वित्त मंत्री ने पढ़ा और दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार सदन के अंदर जारी रहा। तो सदन में बजट से ज्यादा नर्सिंग घोटाले की गूंज सुनाई देती रही और इस बीच बजट लगातार जारी रहा। नियम और प्रक्रिया से विधानसभा चलती, कभी भी उठ के खड़े हो गए और कुछ भी। विश्वास सारंग ने नर्सिंग कॉलेज को लेकर सदन के सदस्यों को गुमराह किया, झूठी बात करी, प्रमाण के नाम पे उन्होंने झूठे प्रमाण की बात करी। हमें उसी को लेके हमने नियम के साथ पूरे प्रमाण के साथ अध्यक्ष जी को दिया कि इस पे चर्चा होना चाहिए और हमारी जो मांग थी कल कि सर्वदलीय कमेटी बने और इसकी निष्पक्ष जांच हो, कि इसके अंदर तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वो विश्वास सारंग का इस्तीफा कराना चाहिए और निष्पक्ष जांच। हम तो कहते हैं अगर वो साहब है तो उसको दोबारा मंत्री बना दे, लेकिन सरकार क्यों बचाना चाहती है, कि सरकार की मंशा क्यों है? इसका मतलब सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार चलता रहे। बजट में भी उस बात पर हंगामा किया जिस पर कल बहस हुई। 17 कांग्रेस के विधायकों ने जो आरोप लगाए उसका बिंदुवार मैंने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर दिया। कल क्योंकि फ्लोर पर उनकी पिटाई हो गई, कल हवा निकल गई, मामला टाएं फिस हो गया। अब उस फूटे हुए गुब्बारे में हवा भरने के लिए बजट के दौरान हंगामा करना, ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिकिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, आज बजट से ज्यादा गूंज जो थी वो विपक्षी दलों की सुनाई दे रही थी। घोटाले को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती रही, सदन से लेकर सड़कों तक, लेकिन यहां पर अब सीधे तौर पर मंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कल हमने पूरी बात सुनी, अब क्या करें आगे। अभी क्या तस्वीरें हैं फिलहाल? देखिए, जिस प्रकार से अगर हम नर्सिंग घोटाले की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सियासत में ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष ने अपनी तैयारी की है और यह साफ तौर पर कर दिया है कि जिस प्रकार से जो तमाम गड़बड़ियां हुई हैं उसकी एक एक परत जो है वो खोली जाएगी। अगर हम देखते हैं तो 2 जुलाई से यानी 2 दिन से लगातार ये सत्र जारी है और आज बजट सत्र भी नर्सिंग घोटाले की गूंज में रहा। न सिर्फ जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, उन्हें बजट पढ़ने को रोका भी गया और आसंदी के सामने जाकर भी साफ तौर पर हंगामा किया। यहां साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से जो पूरा मामला है वो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल का है, लिहाजा तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी जब इनका इस्तीफा लिया जाए। न सिर्फ विपक्ष इस्तीफा की बात कर रहा है बल्कि यह भी कह रहा है कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और विश्वास सारंग जो है वो क्लीन चिट पे आ जाते हैं तो दोबारा उन्हें मंत्री पद बनाया जाए, लेकिन उनके सत्ता में रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। और यही कारण है कि सर्वदलीय की जो एक जांच की बात जो है वो विपक्ष कर रहा है, जिसमें न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी जो विधायक हैं वो इस पूरी कमेटी में होंगे और इस पूरे मामले को देख सकेंगे। हालांकि आज की हम सदन की बातचीत करते हैं तो यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कल ये पूरी बातचीत हो चुकी है। कल लगातार विश्वास सारंग ने अपनी बातचीत यहाँ पर कही। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने अपनी बातचीत यहाँ पर कही। उन्हें पूरी एक एक परत को लेकर किया, लेकिन आज विपक्ष का जिस प्रकार से साफ तौर पर
यहाँ पर कहना कि जो बयान और जो संबोधन दिया गया उसमें जो है विश्वास सारंग ने गलत जानकारी पेश की है। कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की नियुक्तियों के मामले सामने आ रहे हैं और जो आंकड़े यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है शिखिल इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब इसका सार क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।